हेलो दोस्तों, मैं हुरा स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी चल रहा है 10th क्लास का प्रिपरेशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SST यानी कि सोशल साइंस का सेट नंबर 1, जिसका पार्ट होगा 2, जिसमें ये आपका होगा पहला पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका होगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। दूसरा सवाल होगा लिच्छवी गणतंत्र भारत के लिए किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? आंसर होगा बिहार। कौन होगा? बिहार। ठीक है, तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो वो आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो आपको बता दूं कि विदेशी ब्रांड जो है वो टाटा नहीं है, बाकी सारा हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया, फोर्ज हो गया, ये सभी विदेशी ब्रांड है। टाटा आपका विदेशी ब्रांड नहीं है। नंबर 5 होगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है। छठा नंबर सवाल होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वो थे बारदोली। 7वां नंबर सवाल होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 8 नंबर सवाल होगा 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 61 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कितनी थी? 61। 9वां नंबर सवाल होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 यानी कि 1885 में हुई थी। 10वां नंबर सवाल होगा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। फिर से सवाल रिपीट करता हूँ, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। 11 नंबर सवाल होगा जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 1989। कब हुई थी? 1989। बारह और 13, 12 का ये, 13 का भी। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो वो होता है प्रोटीन का। काली मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयुक्त में होती है? जो कि कपास के लिए होती है। और दाल जो है वो पौष्टिक अंश है किसका? तो प्रोटीन का। 14 नंबर सवाल है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था 2005 में। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो 15 नंबर जो सवाल है इसका आंसर होगा 12। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। एक्चुअली में अब धीरे धीरे इनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि ये बैंक जो है एक दूसरे में विलीन होते जा रहे हैं। कारण यही है। 16 नंबर सवाल है आपका भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी मीन्स बीजेपी, और बीजेपी मीन्स आजकल तो सबको ही जानता है भाई, बीजेपी मीन्स मोदी जी। ठीक है, तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो है वो है कमल का फूल। 17 नंबर सवाल है मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। तो मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जन, बी है कौशल, सी है अनुभव और डी है इनमें से सभी। तो 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी इनमें से सभी। 18 नंबर सवाल होगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में।
19 नंबर सवाल होगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 20वां नंबर सवाल होगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो 20 नंबर का जवाब होगा सी, प्रोफेसर मोइनुल यूनुस करके कोई नाम था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार से इन्हें ही सबसे पहले सम्मानित किया गया था। 21 नंबर का सवाल होगा, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? अभी कुछ देर पहले मैंने 16वीं लोकसभा से संबंधित एक सवाल किया था आपको कि 16वीं लोकसभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, और उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि 16वीं लोकसभा जो चुनाव हुई वो कब हुई थी? तो 2014 में। इस बार जो हुई थी वो हुई थी 17वीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला सवाल होगा आपका 22 नंबर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो नरेगा आपको मालूम होगा, ये 100 दिनों के लिए आपको रोजगार प्रदान करती है। 23वां नंबर सवाल होगा, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 23 का ऑप्शन नंबर होगा डी, राजमार्ग संख्या 7। 24 नंबर सवाल होगा, नेपा नगर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। अखबारी कागज़ यानी कि अखबार बनाने वाले जो कागज़ होते हैं उनके लिए। 25 नंबर सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट का उद्योग जो है, ये सभी उद्योग जो हैं ये कृषि पर आधारित है। बट सीमेंट का जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सीमेंट का। 26 नंबर सवाल होगा, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार आपको बता दें कि चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल होगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है। 28 नंबर सवाल होगा कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पटना का जो गोलघर है वो अनाज रखने के लिए, स्टॉक करने के लिए एक स्थान बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि 29 नंबर का सवाल का जवाब होगा 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। 30वां नंबर सवाल होगा, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? 31 नंबर सवाल यही है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। पहले होता था जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। 32 नंबर का सवाल होगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बहुत बड़े, बृहद यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी न आसमान यानी कि अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। 33 नंबर सवाल होगा, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 34 होगा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है, यानी कि लोकतंत्र पर आधारित है। 35 नंबर सवाल होगा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर आपसे पूछ दे कि राजनीतिक दलों का जो चिन्ह होता है या राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, तो वो करता है निर्वाचन आयोग। 36 नंबर सवाल होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो 36 नंबर का जवाब होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों का मूल अधिकार है।
37 नंबर सवाल होगा कि टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। ठीक है। 38 नंबर सवाल होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। इस दिन रविवार था और इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार भी कहा जाता है। और इसी दिन एक और पर्व था, बैसाखी का पर्व भी था, ये याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। ये तीनों फैक्ट काफ़ी जरूरी हैं। 39 नंबर सवाल होगा कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक न तो गंगा को कहा जाता है, न ही गंडक को कहा जाता है और न ही पुनपुन को कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। 40 नंबर सवाल होगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो वो हुआ था बिहार के पटना में। तो दोस्तों बस यही थे आज के सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में लिखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।